हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की सोशल साइंस की जो आपकी बुक है और उसका चैप्टर फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं ये हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके एमसीक्यूज़। इसके साथ ही अगर आपको इसी तरह के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए या बुक चाहिए तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आप ले सकते हैं और साथ में मेरा कोड बेसिक 10 यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट वहाँ मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। Whose definition of democracy continue to be quoted worldwide to emphasizing that citizens are the true source of authority in governance। So किसकी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी को लेकर जो आज भी पूरी दुनिया में उसको बताया जाता है, एम्फोसाइज किया जाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिटीज़न है ट्रू सोर्स अथॉरिटी का गवर्नेंस का। सो किसकी है? यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की वो थी, क्या थी? हु हैड लेड द अमेरिकन सिविल वॉर, जिन्होंने जो अमेरिकन की जो सिविल वॉर हुई थी उसको लीड किया था एंड प्लेड अ मेजर रोल इन अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, और स्लेवरी को अबोलिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, अ कंट्री होल्ड रेगुलर इलेक्शंस एंड इट्स लीडर कैन ओनली मेक डिसीजंस इफ सिटीजन सपोर्ट देम। तो एक कंट्री है जहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं और लीडर जो है तभी डिसीजन ले सकता है अगर सिटीजन सपोर्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट शोज द सोर्स ऑफ रियल पॉलिटिकल पावर इन दिस सिस्टम। तो कौन सा जो है फोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है? सो पीपल, बिकॉज द गवर्नमेंट ड्राइव्स अथॉरिटी फ्रॉम देयर कंसेंट, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे चल रही है? उनके कंसेंट से, लोगों के कंसेंट से। विच पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट परफॉर्म द टास्क ऑफ टर्निंग पब्लिक नीड्स एंड इशूज इन टू फॉर्मल लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑल दो कंट्री जेड कंडक्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पावरफुल पॉलिटिशियन। मतलब इलेक्शन वो करवा रही है रेगुलरली, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं या कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं जो ज़्यादा वेल्दी हैं या जो पावरफुल पॉलिटिशियन हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन होते हैं, जो खासकर जो इम्पोर्टेंट है। सो इससे हमारा क्या कंक्लूजन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है? सो कंट्री जेड शोज फीचर ऑफ ओलिगैर्की। तो यहाँ पर ओलिगैर्की का फीचर्स दिखाई दे रहा है, डेमोक्रेसी नहीं है। नाउ टू टाइप्स आर लिस्टेड बिलो। कंट्री एक्स गवर्न बाय रिलीजियस स्कॉलर, जो रिलीजियस यानी कि भगवान को जो मानने वाले वो स्कॉलर उनको गवर्न करते हैं उस कंट्री को, एंड लो जो है रिलीजन पे बेस्ड है। कंट्री वाई में क्या है? रूल्ड बाय द हेड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। सो रोमन का जो कैथोलिक चर्च है वो उसको हेड जो है उनका वो उसको रूल करता है। तो इनमें से कौन सी आइडेंटिफाई कर रही है? तो एक्स अफगानिस्तान और वाई वेटिकन सिटी। नाउ इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सिटीजन्स एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट स्कूल्स फंक्शन प्रॉपरली, कि स्कूल जो है प्रॉपरली फंक्शन करें, हॉस्पिटल प्रोवाइड करे सर्विसेज को, एंड लॉ आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। Which branch of government is mainly responsible for carrying out all these duties? तो कौन सी जो है? एग्जीक्यूटिव, उनका काम है एग्जीक्यूट करना चीज़ों को। नाउ एसरेशन एंड रीजनिंग, या दोनों ट्रू हैं और आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है तो ए होता है। दोनों ट्रू हैं लेकिन आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो बी आपका ऑप्शन रहेगा। ए ट्रू है बट आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन है, एंड डी ए फॉल्स एंड आर ट्रू है। सो फर्स्ट इज अ कंट्री कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक, एक कंट्री को हम डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं इफ़ वोटिंग राइट्स आर गिवन ओनली टू रिच सिटीजन, तो डेमोक्रेटिक नहीं है, ये फॉल्स हो गया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज एंश्योर इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ अडल्ट्स, और यूनिवर्सल यानी कि जो यूएएफ है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेज वो इंश्योर करती है कि पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है अडल्ट को वो इक्वली मिले। सो इसमें क्या है? ए फॉल्स है और आर क्या है? ट्रू है। नाउ नेक्स्ट है, इन अ कॉमिक स्ट्रिप अ कैरेक्टर इज़ ड्रॉन विद वेरी लॉन्ग ईयर्स। ठीक है, एक बड़ा सा मतलब कॉमिक जो आपकी कॉमिक बुक्स होती है उसमें बड़े बड़े उसके साथ ईयर्स के साथ में एक कैरेक्टर ड्रॉ किया गया है, एंड अ बिग स्माइल, और एक बड़ी सी स्माइल टू मेक द ऑडियंस लाफ। द ड्राइंग इज इंटेंट टू बी ह्यूमरस, तो ये ड्राइंग जो है ह्यूमरस है यानी कि मजाकिया। सो डैट इज़ ट्रू। नाउ caricature exaggerate features of a person to create comedy or style। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी के फीचर्स को, जैसे मतलब आंखें बड़ी करना, कान बड़े कर देना, ताकि लोगों को उस पर कॉमेडी दिखे या थोड़ा वो हंसें। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर ट्रू हैं। नाउ मिलिट्री डिक्टेटर ओफन यूज फोर्स टू मेंटेन कंट्रोल ओवर कंट्री। सो यस, मिलिट्री में जो हेड बनते हैं या किसी कंट्री को अगर कंट्रोल कर रहा है, मिलिट्री पावर उसे कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या करते हैं? फोर्स का यूज़ करते हैं कंट्रोल बनाने के लिए। ईदी आमीन रूल्ड
उगांडा बाय यूजिंग फियर, वायलेंस एंड स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल। तो ये दोनों ही ट्रू हैं और आर इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, सो आंसर विल बी ए। करप्शन डज नॉट अफेक्ट डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। तो करप्शन जो है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये तो गलत है, करप्शन तो अफेक्ट करेगा ना, तो ये हो गया फॉल्स। अब ये फॉल्स है तो आर क्या होगा, ट्रू, क्योंकि यही तो ऑप्शन, हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स कैन वीकन डेमोक्रेटिक चॉइस। तो अगर लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, सिटीजन्स के बीच में जो वहाँ के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक चॉइस को वीक कर देते हैं। Now the short answer type question. First question is what role does the judiciary play in a democracy? Judiciary में जो है democracy का क्या रोल है? And how does an independent judiciary uphold the spirit of democracy? So an independent judiciary is very important. बहुत important है in a democracy में for the following reasons. इन reasons के लिए ensure fairness होनी चाहिए. An independent judiciary can make decisions. वो decision बना सकते हैं based on the law, जो law पे based है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं है बल्कि लॉ पे जो बेस्ड है, और एनी अदर एक्सटर्नल पावर, और बिना किसी बाहरी दबाव के पावर के। दिस एंश्योर, ये इंश्योर करता है डेट ऑल द सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली, कि सारे सिटीजन्स को इक्वली एंड फेयरली ट्रीट किया जाए। प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स, अब जो फंडामेंटल राइट है उनको प्रोटेक्ट करना। सो द जुडिशरी हेल्प्स प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स, तो वो क्या करते हैं, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक द राइट टू फ्री स्पीच, कि आप फ्रीली आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी स्पीच दे सकते हैं। एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और लॉ के सामने सब इक्वल हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस, इन अ डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी मेक श्योर करती है डेट द गवर्नमेंट्स एक्शन, कि गवर्नमेंट के एक्शन डू नॉट एक्सीड इट्स अथॉरिटी और वोलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो साथ में डेमोक्रेसी में चेक किया जाता है, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो मेक श्योर करती है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्शन कर रहा है तो उसकी अथॉरिटी से बाहर ना हो और कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट ना कर रहा हो, वोलेशन नहीं होना चाहिए। Now the next question is, describe the key features of a democratic government. Why is democracy considered the most preferred form of government in the modern world? So democratic government का एक फीचर बताना है, then उसके बाद में एक्सप्लेन करना है कि डेमोक्रेसी को सबसे प्रेफर्ड जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों माना जाता है। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाकी गवर्नमेंट से बेटर है, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू चूज़, लोगों के पास पावर है कि वो चूज़ कर सकते हैं अपने लीडर्स को, किससे, थ्रू इलेक्शंस, मेकिंग इट अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इस वजह से जो गवर्नमेंट होती है लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों से बनी हुई है, और लोगों के लिए बनी, सॉरी। नाउ डेमोक्रेसीज प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, डेमोक्रेसी क्या करती है, जो फंडामेंटल राइट्स है जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन के उनको प्रोटेक्ट करती हैं। डेमोक्रेसी एंश्योर डेट ऑल सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, साथ में वो ये भी एंश्योर करती हैं कि सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। एंड हैव द फ्रीडम, उनके पास फ्रीडम भी हो टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, ताकि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाएँ। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होती है वो इंश्योर करती है डेट द लॉज आर फॉलोड, कि जो लॉ बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं, एंड सिटीजन्स के राइट को जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्शंस एग्जिस्ट इन ईरान फॉर प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के टाइम के लिए या पोस्ट के लिए हो रहे थे, एंड पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस थे, बट अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट विद द सुप्रीम लीडर। एक्सप्लेन हाउ दिस सिस्टम इन्फ्लुएंस सिटीजन पार्टिसिपेशन। सो ये जो सिटीजन पार्टिसिपेशन को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो ईरान, हुज फुल ऑफिशियल नेम इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, हैज़ अ यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम, इनका पॉलिटिकल सिस्टम बिल्कुल अलग है, कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ बोथ थियोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सो दोनों इनमें चल रही है। देयर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे बना है, जो इस्लाम की प्रिंसिपल्स हैं उस पर। द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन, जो कि क्या है, इनका ऑफिशियल रिलीजन भी है। द सुप्रीम लीडर हु हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द लेजिस्लेटिव, और जो सुप्रीम लीडर है वो क्या है, लेजिस्लेटिव के ऊपर उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन सब के ऊपर अल्टीमेट अथॉरिटी है सुप्रीम लीडर की। इज सिलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इस्लामिक कैरेलिक एंड हिज टर्म इज़ फॉर लाइफ। तो वो जो सुप्रीम लीडर है वो सिलेक्ट किया जाता है, कुछ जो लोग हैं, ग्रुप है जो लोगों का, इस्लामिक जो मतलब हेड बन चुके हैं, मतलब पावरफुल लोग ही उसको सिलेक्ट करके वो बनाते हैं, जो इन सब के ऊपर भी क्या करेगा, अपनी पावर दिखा सकता है।
Now the long answer questions, compare and contrast the functioning of a democratic government. तो एक democratic government को compare करना है, contrast दिखाना है with the that of dictatorship वाली use करके using example from the lesson. So democracy is a different form, monarchy और dictatorship से अलग है democracy. किस तरह से? डेमोक्रेसी में क्या होता है? इन डेमोक्रेसी द पीपल हैव द पावर, लोगों के पास पावर है टू चूज़ देयर लीडर, वो अपने लीडर को चूज़ कर सकते हैं इलेक्शन के थ्रू. द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनसे. एंड डिसीजन आर मेड, और डिसीजन मेड होते हैं बेस्ड ऑन द विल ऑफ पीपल, कि लोग क्या चाहते हैं, किसको वो हेड बनाना चाहते हैं. सिटीजन्स एन्जॉय फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन जो फंडामेंटल राइट्स उनको एन्जॉय करते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वेलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. तो लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. मीनवाइल डिक्टेटरशिप क्या है? इन अ डिक्टेटरशिप वन पर्सन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, उसके पास सारी पावर होती है. द रूलर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, रूलर के पास पूरी पावर है लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर. एंड मेक डिसीजन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल, और यहाँ पर जो डिसीजन होते हैं उनमें लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता, उनका कोई कंसेंट नहीं लिया जाता है. द राइट ऑफ द पीपल आर ऑफन रिस्ट्रिक्टेड, और जो राइट है लोगों की जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो ये सब रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. एंड देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है. एंड नो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जैसे कि अडोल्फ हिटलर बिकेम चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी के चांसलर बने 1933, एंड सोन एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ डिक्टेटर, और खुद को जो है डिक्टेटर उन्होंने बना दिया बाय पासिंग लॉ, उन्होंने लॉ पास किया डेट गेव हिम फुल पावर एंड रिमूव्ड ओपोजिशन, जिससे एक लॉ पास किया जिससे क्या हो गया, पूरी की पूरी पावर मेरे पास रहेगी और ओपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होगी. उनका बिलीव था डैट इन द सुपियोरिटी ऑफ द जर्मन पीपल एंड वांटेड जर्मनी टू डोमिनेट द वर्ल्ड, उन्हें लगता था कि जो जर्मन है वो सबसे सुपीरियर है और पूरा जर्मन जो है पूरे वर्ल्ड को क्या करे, कंट्रोल करे, डोमिनेट करे. हिटलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होलोकास्ट इन विच 6 मिलियन जूस एंड मैनी अदर ग्रुप्स वर किल्ड, तो इन्होंने ये भी किया था जिसकी वजह से 6 मिलियन जूस और बाकी लोगों को मार दिया गया था. Now, what is the importance of election in democracy? Democracy में election क्यों important है? And how do they ensure accountability and citizen participation? So, representative participation means that every person has a right to choose, कि हर एक person के पास अपने right है choose करने का और elect करने का अपने representative. This is done through the process of election. ये कैसे होता है? Process of election से. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिकम अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव, और जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या करते हैं, पार्ट बन जाते हैं किसका, लेजिस्लेटिव का, जिनको इलेक्ट किया जाता है. द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है यानी कि उसको आंसर देना पड़ेगा फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इट्स पीपल, ताकि वो जो राइट्स हैं, जितने भी राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है या जो भी है, उनको प्रोटेक्ट कर सके, लोगों के जो राइट्स हैं उनको. एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल, और साथ में वो रिस्पॉन्सिबल है ताकि लोगों को बेसिक नीड वो प्रोवाइड कर सके. इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपरली, अगर गवर्नमेंट अपने फंक्शन सही से नहीं करती यानी कि अपने काम सही से नहीं करती हैं, द पीपल कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने लोगों को चेंज कर सकते हैं थ्रू इलेक्शन से. अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबल होना किसी के लिए, डेमोक्रेसी मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट आंसरेबल है लोगों के लिए जिन्होंने उनको इलेक्ट किया था. नाउ द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, अभी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. हु इज़ यूजुअली सीन राइडिंग इन सच कैरेज, सो इस तरह के कैरेज में कौन आपको घूमते हुए या राइड करते हुए दिखते हैं. सो सच कैरेजेस आर टिपिकली यूज बाय मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, जो रॉयल फैमिली के लोग होते हैं वो इसे यूज़ करते हैं, और इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफिशियल्स या कोई इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफिशियल हैं, कोई सेरेमनी के टाइम पे, परेड या नेशनल सेलिब्रेशन के टाइम पे वो इन्हें यूज़ करते हैं. वट इज़ द रोल ऑफ अ मोनार्क इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो मोनार्क का क्या काम है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में. सो इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द मोनार्क एक्ट्स एज अ नोमिनल, वो सिर्फ एक नोमिनल होता है दिखाने के लिए, एंड सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट, वाइल द एक्चुअल गवर्नेंस जो है इज़ कैरिड आउट बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, और जो ज़्यादातर काम होते हैं वो कौन करता है, मतलब सभी काम कौन करते हैं, जो पार्लियामेंट इलेक्ट की गई है लोगों ने और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो करते हैं. डिस्क्राइब द क्लोथिंग ऑफ द पीपल अकम्पनिंग द कैरेज, तो इनके कपड़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, किस तरह के कपड़े इन्होंने पहने हैं.
सो द पीपल अकम्पनिंग द कैरेज आर ड्रेस्ड इन फॉर्मल सेरेमोनियल यूनिफॉर्म, तो जो उनकी यूनिफॉर्म है वो उन्होंने पहनी है, विच इंक्लूड रेड कोट विद गोल्ड डेकोरेशन एंड ब्लैक हैट, तो जिसमें जो है रेड कोट है जिसपे गोल्ड डेकोरेशन और ब्लैक हैट है। देयर अटायर, उनका अटायर मैच करता है किससे, द रॉयल थीम ऑफ द इवेंट, जो वहाँ की इवेंट की थीम है रॉयल थीम, उससे ये पूरी तरह से मैच कर रहा है। सो इसके साथ ही आपका ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है या वर्कशीट है, कुछ भी आप बोल सकते हैं, वो हो गई है कंप्लीट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।